अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। F2 के जो स्टूडेंट्स हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग एग्जाम जिन्होंने शॉर्टली देना है, तो यूजुअली जब वो एग्जाम देने के करीब आते हैं तो अक्सर और बेशतर एक क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है। मुझे काफी लोग व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर भी रहे हैं कि सर अब हमने एग्जाम देने का फैसला कर लिया है, तो अब हम प्रिपरेशन कैसे करें, किस तरीके से हम इन चीज़ों को आगे लेके चलें, कुछ सर इस पे गाइडेंस दे दें। तो मैंने सोचा ये एक 2 3 4 मिनट की एक आपको वीडियो के थ्रू एलएमएस के दिखा के चीज़ें कि आपने क्या क्या कवर किए हैं, क्या आपको करना है, इसके थ्रू आपको एक गाइडेंस दे दूँ। अच्छा, अब यूजुअली हमारा हमेशा ऐसा होता है, मैं आपको शुरू की क्लास से कह रहा था कि जैसी एडवांस टॉपिक्स खत्म होते हैं और बेसिक टॉपिक शुरू होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स एग्जिट लेना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग पेपर दे भी देते हैं। मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे लास्ट मेरे ख्याल में 28 अक्टूबर को सैटरडे को कोई 8 10 बच्चों के रिजल्ट भी भेजे जिन्होंने पेपर दिया, क्लियर कर लिया F2 एग्जाम। जाहिर है वो एलएमएस से कवर कर लेते सब कुछ वो। तो हमारे उमूमन 2 टॉपिक्स बाकी थे मंडे वाली क्लास तक, लेकिन मंडे वाली क्लास में भी स्ट्रेंथ बहुत लो थी, 15 20 स्टूडेंट्स थे। तो हमने फिर यही डिसाइड किया कि इसको स्टूडेंट्स को एलएमएस पे दे दिया जाए। हाँ, लेकिन फिर भी जिनको ऑन कैंपस आके पढ़ना है तो मैंने आपको एक ऑल्टरनेटिव शेड्यूल भी दे दिया। बहरहाल अब जो लोग नहीं पढ़ रहे कैंपस आके, ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए एक गाइडेंस वीडियो है। सही। अच्छा देखिए, ये मेरे सामने एलएमएस है। अब एलएमएस पे चीजें क्या क्या है जरा उस पर गौर करें। सही है। देखिए, एलएमएस पे सबसे पहला टॉपिक तो इंट्रोडक्शन का है। ये कोर्स आउटलाइन का है कि भाई क्या है F2 के कोर्स में, किस तरह का पेपर आता है, इंडेक्स विंडेक्स, ये हमने सबने कवर किया था क्लासेस में। ठीक है। देन उसके बाद एलएमएस पे टॉपिक नंबर 1 है वेरिएंसेस, ये भी हम कवर कर चुके हैं। सही है। टॉपिक नंबर 2 बजटिंग, जो आपका सिलेबस का सेक्शन है, बहुत बड़ा सेक्शन। इसमें टाइप्स ऑफ बजट्स, फ्लेक्स बजट्स, कैश बजट, स्प्रेडशीट, इंडेक्स नंबर्स, कोरिलेशन रिग्रेशन, थ्योरी ऑफ बजटिंग, ये तमाम टाइम सीरीज एनालिसिस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं जो आपको इस बजटिंग में कवर कराई गई। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। तीसरा सेक्शन था आपके पास परफॉर्मेंस मेजरमेंट का, सेक्शन ई। ठीक है, ये 3 सेक्शंस थे, वेरिएंसेस, बजटिंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जिससे मैंने कहा था एमटीक्यू भी आ सकता है। ठीक है। एमटीक्यू इन्हीं से आते हैं, सॉरी। देन फिर उसके बाद टॉपिक नंबर 4 है ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, ये भी आपके साथ क्लास में कवर हुआ। ठीक है। और एलएमएस पे टॉपिक नंबर 5 है प्रोसेस कॉस्टिंग, ये भी क्लास में कवर हुआ। पास्ट में ये बहुत बड़ा था, अब ये सिर्फ 3 क्लासेस का रह गया, तो एलएमएस में अकॉर्डिंगली 3 क्लासेस ही मौजूद है। ठीक है। जब फर्दर आप एलएमएस पे आगे बढ़े ना, तो फिर टॉपिक 6 है समराइजिंग एनालाइजिंग डेटा का, मीन मीडियन मोड वाला। ये भी आपने जो है वो कवर किया ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ क्लासेस। फिर था जॉब बैच सर्विस कॉस्टिंग, तो जॉब बैच सर्विस कॉस्टिंग भी आप लोगों ने जो है वो कवर कर लिया ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ क्लासेस। अच्छा, एलएमएस पे सीक्वेंस में ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन मार्जिन ला रहा था, लेकिन मैंने क्लासेस में जॉब बैच सर्विस कॉस्टिंग के बाद डिस्कस किया आपके साथ चैप्टर मटेरियल का। फीफो लीफो एफको, वो आपको मिसिकरा ने कवर कराया। देन उसके बाद फिर ये जो स्टॉक कंट्रोल था, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू, ईबीक्यू, ये तमाम चीजें, डिस्काउंट्स, ये सब मैंने आपको पढ़ाई। ठीक है। देन उसके बाद मैंने आपके साथ लास्ट से लास्ट वीक कवर किया लेबर का चैप्टर, पीस वर्क टाइम से बोनस सिस्टम, ओवर टाइम, उसका ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद आइडल टाइम की आपको वीडियो देखने को दी, और लास्ट मंडे वाली क्लास में हमने एफिशिएंसी, कैपेसिटी, एक्टिविटी रेशो और लेबर टर्नओवर को डिस्कस किया। अच्छा, अब देखो मेन टॉपिक्स में ना सिर्फ 2 टॉपिक्स फिर बचे थे, ओवरहेड्स और एब्जॉर्प्शन मार्जिन। तो ये मैंने कहा था ये आप एलएमएस से कवर कर लीजिएगा, जो लोग नहीं आना चाह रहे थे। बाकी जो लोग आके ही पढ़ना चाह रहे थे, तो मैंने उनको एक शेड्यूल दिया था। आज हमने उन लोगों को बुलाया भी था, तो हमने ओवरहेड्स को स्टार्ट किया उसमें। लेकिन बहरहाल जो लोग नहीं आना चाह रहे, वो ओवरहेड्स और एब्जॉर्प्शन मार्जिन एलएमएस से कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, अब व्हाट्स नेक्स्ट, ये सब होगा। देखो, एलएमएस पे तुमने जब ये सब कवर कर लिया ना, उसके बाद एलएमएस में ये 4 फोल्डर्स मौजूद हैं। टॉपिक 12 अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, थ्योरेटिकल इशू है एक क्लास का। टॉपिक 13 प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, थ्योरेटिकल इशू है एक क्लास का। यानी कि शायद तुम ये दोनों इश्यूज एक दिन में कवर कर लोगे, दोनों की छोटी छोटी वीडियोस हैं। अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये कभी भी क्लासेस में टॉपिक बच्चे पढ़ने ही नहीं आते, क्योंकि वो आधे पौने घंटे की इतनी बोरिंग क्लास हो जाती है, बच्चे कहते हैं हम खुद वीडियो देख लेंगे। तो अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन, इनकी चाहे आपने क्लासेस ली, चाहे क्लासेस नहीं ली, इनकी वीडियोज आपको खुद ही देखनी थी। फिर लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। ये जो हमारे MA1 MA2 के बच्चे हैं, उन्होंने तो ये तीनों टॉपिक्स पढ़े हैं MA1 MA2 में, ये भी, ये भी, और ये भी।
ठीक है, तो वो तो कहते हैं पूरी फोटोकॉपी उन चीजों की, लेकिन फिर भी है कि क्योंकि पहले से भी पढ़े हुए होते हैं तो हम कहते हैं बस एक दफा रिव्यू जरूर कर लें। तो वीडियो आपको दे दी गई है, अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, ये तीनों वीडियोस आपने देखनी। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग आप सबको आता होगा, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, स्टेप कॉस्ट, हाइलो मेथड, ये सब चीजें। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीजें आपने वीडियोस के थ्रू कवर करनी। अच्छा, सिलेबस में हल्का सा एक एडिशन हुआ था लास्ट सितंबर में, वो ये था प्रोसेस कॉस्टिंग रिमूव हुआ था तो वो रिमूव हो गया, और एक थ्योरेटिकल टॉपिक ऐड हुआ था तो वो थ्योरेटिकल टॉपिक भी हमने न्यू सिलेबस एडिशन में ऐड कर दिया। तो चाहे आप हमारे साथ क्लासेस ले रहे थे या नहीं ले रहे थे, इवन मैंने बच्चों को ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन मार्जिनल के लिए भी बुलाया हुआ है ना, जो अभी क्लासेस लेने आ भी रहे हैं दूसरे बैच के साथ, तो वो भी ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन मार्जिनल के बाद हम खत्म करेंगे। ये 4 फोल्डर्स आपने सेल्फ ही करने, ठीक है ना। अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन, एक एक क्लास का यार, न्यू सिलेबस एडिशन एक क्लास की, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एक दो क्लासेस। तो ये आपने सेल्फ बेसिस पे कवर करने हैं और आपका सिलेबस खत्म हो जाए। अब सर सिलेबस खत्म करने के बाद हम रिवीजन कैसे करें? देखो, एक सीधा सा फॉर्मेट है रिवीजन का भाई। सिलेबस खत्म करने के बाद, वीडियोस देखने के बाद, सिलेबस का एक सीधा सा फॉर्मेट है। स्टेप नंबर 1 लेक्चर्स लेने, ले लिए लेक्चर, स्टेप नंबर 1 लेक्चर्स लेने ले लिए। उसके बाद मुझे मैसेज करो तो मैं तुम्हें बुक रीडिंग के कुछ चैप्टर्स बताऊंगा। बुक रीडिंग के वो चैप्टर्स कर लो। स्टेप नंबर 2, स्टेप 1 क्या हुआ, लेक्चर्स लेने हो गए। स्टेप 2 बुक रीडिंग के लिए मुझे मैसेज करो, कुछ चैप्टर्स बताऊंगा, पढ़ लो। स्टेप 3 बीपीपी किट करो। स्टेप 4 कैप्लन किट करो। किट में हर सेक्शन अटेम्प्ट करने के बाद अपना स्कोर चेक करो। मटेरियल का चैप्टर खत्म किया, 20 सवाल थे, 15 सही हुए, 75% स्कोर आया। लेबर तुमने किट में से अटेम्प्ट किया, ठीक, लेट सपोज 10 सवाल थे तुम्हारे, 8 सही हुए, 80% स्कोर आया। ओवरहेड्स का चैप्टर तुमने अटेम्प्ट किया, वेरिएंसेस अटेम्प्ट किया, लेट सपोज 30 सवाल थे तुम्हारे, 20 से हुए, 66% स्कोर आया। सब में स्कोर देखो 70% अब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बीपीपी किट, कैप्लन किट, ठीक है। बीपीपी कैप्लन किट के बाद ये जो आखिर में तुम्हें नजर आ रहा है ना, मॉक एग्जाम, बच्चे ये मॉक एग्जाम करते थे। मॉक एग्जाम में 70-75% लाके पेपर में जाते थे, दैट्स इट। लेकिन अब तुम्हारे लिए एक एडेड एडवांटेज है और उसको मिस नहीं करना। लेक्चर्स ले लिए स्टेप 1, बुक रीडिंग सेलेक्टेड चैप्टर्स की कर ली स्टेप 2, मुझे भेजना है बता दूंगा। बीपीपी किट कर ली, कैप्लन किट कर ली, मॉक भी करना है। लेकिन तुम्हें पता है बीपीपी कैप्लन के अलावा एसीसी ने अपना स्टडी मटेरियल लॉन्च किया विद द नेम ऑफ स्टडी हब। ये तुम सबके एसीसी अकाउंट्स में मौजूद है, ठीक है। वैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि इसकी 100% इंप्लीमेंटेशन नेक्स्ट ईयर होनी है, अभी 100% इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई, लेकिन तुम्हारी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए हमने तुम्हें क्लासेस में भी ये सॉल्व करवाए, और जिन टॉपिक्स के क्लासेस में सॉल्व नहीं करवाए उन सब की वीडियोस इन दोनों फोल्डर्स में डाल दी हैं, एमसीक्यूज की भी, एमटीक्यूज की भी। गड़बड़ नहीं करना कि डायरेक्टली तुम ये वीडियोस देख लो। अपने अकाउंट में स्टडी हब खोलो, पहले स्टडी हब के एमसीक्यूज और एमटीक्यूज जो जो चैप्टर की तैयारी हो चुकी है ना, लाइक वेरिएंस की हो चुकी है तो वेरिएंस के, बजटिंग की बननी है, खुद अटेम्प्ट करो। और खुद अटेम्प्ट करने के बाद जहां फंसो उसके लिए वीडियो देखो। इसमें भी स्कोर चेक करो 70% अब आ रहे कि नहीं। जैसे स्टडी हब में जाके एमसीक्यूज में तुमने लेट सपोज एब्जॉर्प्शन मार्जिनल के एमसीक्यूज खोले, तो 10 एमसीक्यूज देखो 70-75% सही हो रहे कि नहीं हो रहे। तो पुराने बच्चों के पास सिर्फ 5 स्टेप्स थे, पुराने बच्चों के पास, लेक्चर्स, बुक रीडिंग, बीपीपी किट, कैप्लन किट, मॉक्स। तुम लोगों के पास 6 स्टेप्स हैं, लेक्चर्स, बुक रीडिंग, बीपीपी किट, कैप्लन किट, स्टडी हब की प्रैक्टिस खुद करो, एट देन मॉक्स। स्टडी हब में कहीं भी फंसो, ये सब सॉल्यूशन वीडियोस इसके अंदर मौजूद हैं, समझो पूरी पूरी सॉल्व करके करा, ठीक है ना। और ये 6 स्टेप्स का ऑर्डर भी यही रखना भाई, लेक्चर्स, बुक रीडिंग, बीपीपी किट, कैप्लन किट, स्टडी हब एंड मॉक एग्जाम्स। स्टडी हब करो, बीपीपी करो, कैप्लन करो, मॉक करो, 70% से ऊपर स्कोर आ रहा है, फौरन जाके पेपर दो और अपना एग्जाम दो, ठीक है। तो मैं तुम्हें कंप्लीट स्ट्रेटेजी बता रही है। कोई भी फिर भी सवाल हो मुझसे रब्ता कर लेना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।